गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10। तो इस बुक में हम संधि पढ़ रहे थे जिसमें हमने स्वर संधि कंप्लीट की थी। अब हम हल संधि यानी व्यंजन संधि पढ़ेंगे। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जिसमें जो परिवर्तित विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे यहाँ परिभाषा देखिए, यदा व्यंजनार्थ परे व्यंजनम अथवा स्वरः आयाति तदा हलस्य संधि भवति। जब व्यंजन से परे यानी आगे, परे का मतलब पहले, व्यंजन अथवा स्वर आता है तो वह हल संधि व्यंजन संधि कहलाती है। यानी व्यंजन का किसी व्यंजन या स्वर के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम हल संधि कहते हैं या व्यंजन संधि कहते हैं। तो पहली संधि यहाँ है श्रुत्व संधि। स्तोः श्रुना श्रुचु अर्थ शकारत वर्गयोः शकार च वर्गाभ्याम योगे सकारश्च वः स्तः। यदा स त थ द ध न इत्यनेन वर्णाः श च छ ज झ न इत्येतेषां वर्णानां पूर्वं पश्चात् वि अयान्ति तदा श त थ ध न म इत्येतेषां वर्णानां स्थाने क्रमशः श च छ झ झ ण इत्यनेन वर्णा भवन्ति। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों, श्रुत्व संधि शतः श्रुना श्रुचु, यदि इस सूत्र से यदि स या त वर्ग हो, अगर श या त वर्ग दिया हो तो इसमें स त वर्ग क्या, जैसे त थ द ध न से पहले या बाद में श या च वर्ग च छ ज झ ण हो तो श का श और त वर्ग का च वर्ग अर्थात त का चू, थ को चू, द का ज, जू का जू, न का ज हो जाता है। अगर त वर्ग दिया हो तो उसकी च वर्ग हो जाता है। जैसे अगर त दिया हो तो उसका चू हो जाएगा, थ दिया हो तो उसका छू हो जाएगा, द दिया हो तो उसका ज, धू दिया हो तो उसका झू, न दिया हो तो उसका जो, ज हो जाता है। जैसे सत्य प्लस चरितम में सत्य के अंत में तू है और चरित्रम के आदि में यानी चरित्रम के पहले में च है, तो इन तू तथा च दोनों वर्गों की संधि होने पर तू जो कि त वर्ग का प्रथम अक्षर है उसके स्थान पर च वर्ग का प्रथम वर्ण च हो जाएगा। कैसे? देखिए, सत्य प्लस चरितम की संधि होने पर त की जगह च लग जाएगा, आधा च सचरितम रूप हो जाता है। उसी तरीके से देखिए, हरीश प्लस सेते, अब स वर्ग दिया हुआ है पहले में और फिर यहाँ सेते में भी स है, तो उसका पहले वाले की जगह दूसरा वाला वर्ण आ जाता है। तो यहाँ क्या हो गया? हरीश शेते, रामस प्लस च, रामश्च, उद प्लस ज्वलः। तो उद में द दिया हुआ है आधा प्लस ज्वलः, तो यहाँ उस द की जगह यहाँ दो बार ज आ जाएगा। एक तो ये ज है ही और द की जगह भी ज आ जाता है, तो उज ज्वलः। रामश प्लस चिनोती, रामश चिनोती, सांगिन प्लस जय, सांगिन जय, कश प्लस चित, कश्चित। इस प्रकार से इनके रूप बनते हैं व्यंजन संधि में। दूसरा देखिए बच्चों, शटुत्व संधि। शटुना शटुः अर्थ में सत्ता हो, शटुना योगे शटुः स्यात्। व्याख्या, यदा श त ध ध न इत्येन वर्णाः
श ट ठ ढ ढ ण इत्येतेषां वर्णानां पूर्वः पश्चात् वा अयानान्ति तदा श त थ द ध न इत्येषां वर्णानां स्थाने क्रमशः श ट द ढ ढ ण इत्यनेन वर्णा भवन्ति। क्या कहते हैं ये कि अगर त वर्ग तू, थ, द, धु, नु के पहले या बाद में, इनके पहले या बाद में ये जो शब्द आते हैं पू या ट वर्ग ट ठ ड ढ ण में कोई भी वर्ण हो तो स को स की जगह श हो जाएगा तथा त वर्ग में क्रमशः ट वर्ग का त का ट, थ का ध, ढ का ढ, द का न ए हो जाता है। जैसे क्या हो जाएगा देखिए, इश प्लस तह में इसका अंतिम वर्ण कौन सा है? देखिए इश, तो इसका क्या होगा? इस प्लस तह इष्ट रूप हो जाता है इसका। तत् प्लस टीका तट्टिका, तो त का टी हो जाता है तट्टिका। रामस प्लस टिकते रामस टिकते, इस स की जगह ये वाला स लग गया। चक्रिन ढोक से चक्रित ढोक से। राश प्लस त्रम राष्ट्रत्रम। रामस प्लस षष्टः रामषष्टि। पेश प्लस ता पेष्ट। उद प्लस डयनम उड्डयनम। इस प्लस तह इष्टः। इस प्रकार से ये व्यंजन संधि के रूप बनते हैं।